अच्छा, हिंदी माध्यम की क्लास चल रही हिंदी है। इंग्लिश बिल्कुल सेम टीचर जो इंग्लिश हिंदी में पढ़ाते हैं वो ही इंग्लिश में पढ़ाते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात है, अगर मैं हिंदी माध्यम का बैच ले रहा हूँ तो मैं इंग्लिश का भी ले रहा हूँ। मतलब पेपर में चीज़ें वहीं से उठ के आ जाते हैं जो सर नोट्स में लिखवाते हैं। तो अभी आप हिंदी माध्यम में यहाँ पे एडमिशन लिए, कैसा पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए आपका क्या मानना है? आपने इतने सालों तक पढ़ाया है, हिंदी माध्यम के बच्चों में आपने क्या देखी है सिलेक्शन रेशियो? क्या है बच्चे का नोट्स हाँ, कलरफुल, यस। जो नोट्स दिलवाते हैं वहाँ पे वो लगता है कि सफिशिएंट है। तो कई बच्चे 10th के बाद थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, आए नहीं आए, बाद में आए, लेट से आए, क्या कहना चाहेंगे? मतलब बच्चे आना स्टार्ट कर दिए हैं, सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे बनाया गया है ना। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे हैं जो कहते हैं कि भैया नीट के लिए कोचिंग वगैरह के रिलेटेड आप जानकारी दे दो, आप वीडियो कम बनाते हैं, तो फाइनली हम आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आ गए हैं नीट वाले हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए। तो हम आए हैं मोशन का दक्ष कैंपस पे, यहाँ नीट की क्लासेस चलती है। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह है। क्लासरूम में जाके बच्चों से भी बात करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे कि उनकी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है। और मोशन के जो जॉइंट डायरेक्टर हैं एवी सर, उनसे भी बातें करेंगे। तो सारा चीज़ आप लोगों के लिए डेडिकेटेड। तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे कमेंट कर देना और थैंक्स लिख देना कमेंट सेक्शन में, राइट? आ जाओ। और मोशन की जो ये डक्स बिल्डिंग है ना, तो ये सामने पीछे घुमा के दिखा दो कैमरा की, ये रही कोचिंग, ठीक है। और कोचिंग के ठीक सामने आप देख सकते हैं जो येलो कलर की बिल्डिंग है, ये रेजिडेंशियल कैंपस है। मतलब कि रहने वगैरह का भी फैसिलिटी वगैरह, मतलब कोचिंग के ठीक सामने रेजिडेंशियल। तो मतलब कि यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोग्राम वगैरह भी चलता है कि कोई बच्चा यहाँ पे रहना चाहता है, कोचिंग के साथ रहना खाना सारी फैसिलिटीज़ चाहता है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह तो सब भी है। तो इसका भी मैंने मतलब डिटेल वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे, आप सर्च करके देख लेना, ठीक है, कि क्या क्या फैसिलिटीज़ उसके अंदर है। पर आज तो हम सिर्फ और एकेडमिक पार्ट पे ध्यान देंगे कि भाई क्लासरूम वगैरह और पढ़ाई वगैरह इन सबसे रिलेटेड। तो आ जाओ। सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे बनाया गया है ना, मतलब कि बच्चे जो है वो आके आराम से क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे बॉयज़ के लिए सेक्शन है और इधर में आप दिखा दो गर्ल्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक इसको बोलते हैं क्या, कौन सी मशीन है ये? एक सेकंड साइड में, AI बेस्ड DPP मशीन, इंडियाज़ फर्स्ट मिरेकल मशीन। क्या है ये, कौन सी मशीन है? ये DPP मशीन है। इससे मतलब अगर प्रैक्टिस पेपर करने रही है, अगर हमने पढ़ा है हमने और अगर प्रैक्टिस करनी है तो इससे पेपर निकाल के आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे बेस हमारा मजबूत हो। तो इधर साइड में जैसे कि हमने देखा कि सेल्फ स्टडी के लिए है, फिर सामने में यहाँ पर रिसेप्शन है। तो जब आप आते हो एडमिशन के लिए तो आप इंक्वायरी के लिए यहाँ पे आ सकते हो। बाकी ऐसे भी एडमिशन से रिलेटेड डिटेल्स फॉर्म वगैरह मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ पे आके आपको बात करना रहेगा। अभी बैचेस वगैरह आना स्टार्ट हो गई है। ये सब बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे अभी जो बच्चे 11th से जो 12th में जो अभी कन्वर्जन हो रहे हैं, तो उनका पर्टिकुलर बैचेस स्टार्ट हो गया है। अभी अभी लास्टली जो रिसेंटली जो बैच स्टार्ट हुआ है, अभी 21st को स्टार्ट हुआ है, तो उसमें बच्चे अभी एनरोल्ड हो रहे हैं। और स्कॉलरशिप वगैरह के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है मैम यहाँ पे? स्कॉलरशिप के लिए सर 10th बोर्ड्स के बेसिस पे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है और एक हमारा मोस्ट का टेस्ट होता है, उसको देकर भी बच्चा स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है। जैसे कि अभी क्या है ना कि 10th बोर्ड होगा, ठीक है, फिर उसके बाद 12th। तो कई बच्चे 10th के बाद थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, आए नहीं आए, बाद में आए, लेट से आए, क्या कहना चाहेंगे? मतलब बच्चे आना स्टार्ट कर दिए हैं एडमिशन इंक्वायरी के लिए। सर इंक्वायरी तो आ ही रही है और जितना जल्दी बच्चे बैच में इनरोल करवा ले उतना उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होगा। वो तो फॉर्म दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाइए जाके अप्लाई करिए। तो अब हम चलते हैं और एवी सर से मिलते हैं जो कि है जॉइंट डायरेक्टर, और उनसे बातें करेंगे कि नीट के लिए कैसे सारी चीज़ें चलती है। हमने जेई के लिए कवर करा था RRD सर के साथ, और अभी नीट के लिए एवी सर के साथ कवर करेंगे। तो हम मिलने वाले हैं अमित वर्मा सर से जो कि है जॉइंट डायरेक्टर एंड हेड नीट डिवीजन। आ जाओ समय कम इन। आइए सर, आइए। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, स्वागत, बहुत बहुत आज सर हम आपके कैंपस पधारे हैं सारी जानकारी लेने के लिए। बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। तो हम एक फ्लोर पे आ गए हैं, ठीक है, सर के साथ। तो सर अभी कौन कौन सी यहाँ पे क्लासेस चल रही है? मतलब नए बैच भी स्टार्ट हुए थे 12th? हाँ भाई, नए बैच स्टार्ट हो गए हैं हमारे। जो है हमने 10 दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अर्ली स्टार्ट मतलब अर्ली फिनिश। और अभी हमारे कुछ बैचेस चल रहे हैं, तो आओ विजिट कराते हैं आपको, है ना? आइए आइए। सर नमस्कार, कैसे हैं विकेटी सर? नमस्कार, बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। और सर आज आपसे मिलना है, रीले चलेंगे भाई साहब, एक बार बढ़िया ताले बजा के जरा स्वागत कर दीजिए। आप हमारे गुरुजी का हैंड राइटिंग देखिए, कितना मेहनत से। अच्छा, हिंदी माध्यम की क्लास चल रही हिंदी है। इंग्लिश बिल्कुल। आप हमारे आदरणीय VKT सर हैं, डॉक्टर विकास कुमार थारवान, जूलॉजी एक्सपर्ट है और अनुभव है सर का 20 साल। मतलब 20 साल का तजुर्बा, आप समझ रहे हैं। मतलब पेपर में चीज़ें वहीं से उठ के आ जाते हैं जो सर नोट्स में लिखवाते हैं।
आवे और बात करो जरा सर से। सर अभी मतलब ये जो बच्चे हैं ये कौन क्या नए आए हैं बच्चे अभी? ये 11 से 12th में कन्वर्ट होने वाले बच्चे हैं और 12th स्टार्ट किया है इनका हमने, और मानव जनन चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है हमने, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कितने लोग यहाँ पे हैं जो नए पहली बार कोटा आए हैं? पहली बार कोटा कौन कौन आए? वाह, इतनी सारी जनता पहली बार कोटा आई है। बिल्कुल सर। क्या इन्होंने फीडबैक दिया है अभी पहली बार कोटा का? पूछते हो इनसे कैसा चल रहा है? नहीं, बिल्कुल पूछते रहते हैं सर हम तो। बिल्कुल इनको लग रहा है कि वाकई में कोटा आकर हमने जो गलतियां की थी उनको सुधारने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि हर जगह यही होता है कि इनको लगा कि वाकई में ऐसा भी पढ़ाया जाता है, ऐसा ही पढ़ सकते हैं कि हम टॉपिक को, तो ये पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अभी बात यही चल रही थी कि सर यदि ऐसा हम लिख के आ जाएं तो एग्जामिनर भी क्या करेगा, कॉपी का फोटो खींच के रख लेगा और अपने बच्चों को ऐसा ही पढ़ाएगा। नहीं, बिल्कुल सही। और माध्यम की बाध्यता नहीं है, सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ। और ऐसा नहीं है कि क्या ना बैच हिंदी का और पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। हिंदी मतलब बच्चे देखो आप, हिंदी और मतलब नहीं हिंदी, सारा हिंदी मतलब लिखा है हिंदी, सर। इंग्लिश मतलब इंग्लिश। कितने परसेंट लोगों को लगता है कि हिंदी माध्यम मैटर नहीं करता, एग्जाम क्रैक किया जा सकता है? वाह, एक बार में तालियां। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत कम ही हमारा इंटरेक्शन हो पाता है हिंदी माध्यम वाले बच्चों से। तो कई सारे जो बच्चे वीडियो देखते हो बोलते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए आप कुछ बनाते ही नहीं हो, ठीक है? बिल्कुल हाँ, ये सही बात है सर, ये Content- नेगेटिव पॉइंट है सर एक। और बिल्कुल पैरेलल है। Parallel। सेम टीचर जो इंग्लिश हिंदी में पढ़ाते हैं हाँ। वो ही इंग्लिश में पढ़ाते हैं। इंग्लिश में, मतलब सबसे बड़ी बात है, अगर मैं हिंदी माध्यम का बैच ले रहा हूँ तो मैं इंग्लिश का भी ले रहा हूँ। सर हिंदी माध्यम पढ़ा तो इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। और मतलब बहुत केयर है इन बच्चों की। इनसे बात पूछ करेंगे करके इनसे। देखिए, बिल्कुल आप इनसे बात करिए, आपको पता लगेगा, हेलो। बढ़िया लगेगा। तो अभी आप हिंदी माध्यम में यहाँ पे एडमिशन लिए, तो कैसा पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? अच्छे से हो रहा है। तुम लोग से मिले हम पहले कभी हैं? तो बदमाशी हो रही है? बदमाशी हो रही है? नहीं हो रही, कैसे पढ़ाई चल रही बढ़िया। है? जो नोट्स दिलवाते हैं वहाँ पे वो लगता है कि सफिशियंट है? यस सर, लिखते हो, नोट्स फॉलो करते हो, घर में जाके कॉपी खोलते हो कि नहीं? खोलते ना, अच्छा करते भी है, अच्छा पढ़ाते हैं सर। ये देखो बच्चे की कॉपी देखो। अच्छा, कॉपी देखो। क्या है बच्चे का नोट्स? हाँ, कलरफुल। यस, क्या बात है। देखो हैंडराइटिंग देखो। नोट्स काम का मिलता है यहाँ पे? जाके घर में प्रैक्टिस करते हो नोट से? हाँ, कितना पढ़ते हैं रोज पढ़ाई कितना घंटे पढ़ते हो रोज घर जाके? 6 से 7 घंटे अच्छा, पक्का? पक्का। किसी दिन सरप्राइज विजिट कर ले। हाँ, कहाँ रहते हो आप? हॉस्टल में? हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में फैसिलिटीज वगैरह कैसी मिली है? अच्छी मिलती है। क्या रेंट देते हो हॉस्टल का? 10,000 है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? तो रेजिडेंशियल फैसिलिटी के लिए मतलब कि बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए है? बिल्कुल, अच्छा, बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। तो रेजिडेंशियल में क्या क्या उनको प्रोवाइड करवाते हैं? रेजिडेंशियल वहाँ भी फैकल्टी का कुछ? बिल्कुल, फैकल्टी डाउट पूछने, डाउट बताने जाती हैं वहाँ पे प्रॉपर बच्चों के। वहाँ पे मोशन सॉल्यूशन लैब लगी हुई है, ऐप जो पूरा के पूरा एक्सेस है बच्चों को, कंप्यूटर का एक्सेस है, और बाकी बढ़िया घर का खाना, और ताकि बच्चे को उसमें जो है किसी तरह की दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात है होमली एनवायरनमेंट, क्योंकि होता क्या है बच्चे को थोड़ा सा जैसे बच्चे घर से बाहर आते हैं तो हल्का सा अकेलापन लगता है, तो कोशिश ये की जाती है कि वहाँ पर बच्चों को बिल्कुल घर जैसा माहौल मिले। इवन एनवी सर हमारी सबकी विजिट होती रहे, तो वीडियो आते रहता है regular। रेगुलर इंटरवल टाइम। सर हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए आपका क्या मानना है? आपने इतने सालों तक पढ़ाया है, ठीक है, और हिंदी माध्यम के बच्चों में आपने क्या देखी है सिलेक्शन रेशियो वगैरह? मतलब कि क्योंकि ऐसे भी हिंदी माध्यम के बैचेस में बच्चे कम ही रहते हैं, तो उस हिसाब से क्या है उनका सिलेक्शन रेशियो? पहली बात तो आपने देख लिया, हमारे यहाँ तो कम नहीं रहते। इन जनरल मतलब इंग्लिश माध्यम के कंपैरिजन में। देखिए एक्चुअली होता क्या है, हिंदी माध्यम में केवल अवेयरनेस की कमी रहती है, लेकिन जब से अनुकृति योजना आई, इस तरह के जो गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव आए, तब से बच्चा बहुत एक्टिव है। और जब बच्चा एक्टिवनेस के साथ पार्टिसिपेशन करता है तो हमारा काम है उसको पुश करना। अब आप देखिए हमारे हिंदी इंग्लिश की टीचर कॉमन है, हम लोग हिंदी में ही पूरा मटेरियल देते हैं, सारी चीज़ें कोई हिंदी में। डिफरेंस नहीं है? कोई डिफरेंस नहीं है, टीचर इंग्लिश भी वाला same ही रहता है। हिंदी में पढ़ाता है? एग्जैक्टली, जैसे भी हमने देखा तो टीचर भी सेम है। अच्छा, तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और जो अनुप्रति वाले स्कीम से आते हैं, क्या उनमें कोई भेदभाव है या वो भी सेम बैच में बैठते हैं? सेम बैच रहता है, कोई भेदभाव नहीं होता। और सब बच्चे यहाँ पे मोशन है तो भरोसा है कि थीम पे काम करते हैं, और किसी प्रकार का कोई जैसे कोई बच्चा इन्फीरिटी में नहीं आता, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप इन बच्चों को भी देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे JNV से, जवाहर नवोदय, बहुत अच्छी अच्छी परसेंटेज वाले बच्चे हैं। बल्कि हुआ क्या है, हिंदी माध्यम को तो हमें प्रमोट करना चाहिए।
क्योंकि देखिए हमारी जो भाषा जिसमें हम चीज़ों को समझ पाते हैं वो तो हिंदी ही है, तो इन बच्चों का रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया आता है। हमारे एक बच्चा सीताराम था, सीताराम का मौलाना दिल्ली से उसने क्वालिफाई किया और उसने वहाँ से किया, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। और किसी बच्चे को मैं बता दूं खास तौर से, अगर किसी संस्थान में हिंदी माध्यम की फैसिलिटी नहीं है तो इंग्लिश में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उससे उसका टाइम ख़राब होता है और अननेसेसरी उसके रिजल्ट पे अफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे बच्चे का माध्यम हिंदी है तो उसको हिंदी में ही परस्यू करना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सर थोड़ा सा स्टडी मटेरियल पे मुझे डिस्कशन करना था, क्योंकि हमने हिंदी माध्यम का जो मटेरियल है ना बहुत कम ही डिस्कस करेंगे, तो मैं बताऊंगा जरा बताइए कि हिंदी माध्यम का मटेरियल होता है वो किस तरीके का है, क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इंग्लिश में है वो हिंदी में है, लेकिन हिंदी में भी हमने क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया है। आप देखिए पूरे टॉपिक्स, सारा का सारा कंटेंट, सब चीज़ हिंदी माध्यम में, और विश्वास कीजिए ये सब एरर फ्री है। और जो हमारा कंटेंट इंग्लिश में जाता है सेम उसका ही है, यानी कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को ज़बरदस्ती इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सिलेक्शन करें, पहले मेडिकल कॉलेज पहुँचे, उसके बाद फिर भैया इंग्लिश में पढ़ना है तो पढ़ता है, लेकिन यहाँ तक तो उसको सब चीज़ें अवेलेबल आती है। तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों को मैं विशेष तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों मत रुकिए, आगे बढ़िए, समय से डिसीजन लीजिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। देखिए इतना सारा चीज आप लोगों को सर ने बताया, सर अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाले हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, तो सर को थैंक्स बोल देना कमेंट सेक्शन पे। और बाकी एडमिशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है फॉर्म वगैरह मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स।